Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Writers Hub. Myself Savera Khan and this is our episode 2 of Thesis Writing Series. आज के टॉपिक में हम इनिशियल पेजेस को डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली हमारा टॉपिक स्टार्ट तो इंट्रोडक्शन से होना था बिकॉज इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनी थीसिस. लेकिन इनिशियल पेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी. अगर हम इनिशियल पेजेस पे बात ना करते तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रह जाता, क्योंकि हमारा इनिशियल पेजेस से ही हमारा थीसिस स्टार्ट होता है. उसी से ही हमारा इंट्रोडक्शन का पेज, हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन स्टार्ट होते हैं. इसके एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि इनिशियल पेजेस होते क्या हैं उसको समझने के लिए. जिस तरीके से एक मूवी स्टार्ट होती है और उसके स्टार्ट होते ही एक्टर, एक्ट्रेसेस, लीड कास्ट, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर एंड द मेन प्रोड्यूसर के नेम शो हो रहे होते हैं. वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है मूवी का, जो मूवी के बारे में ऑडियंस को गाइडेंस देता है कि ये मूवी किसके बारे में है, इसकी मेन लीड और मेन कास्ट क्या है. मूवी का नेम शो हो रहा होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में. सो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है मूवी का. इनिशियल पेजेस भी इंट्रोडक्टरी पेजेस होते हैं जो किसी भी थीसिस के बारे में बताते हैं कि थीसिस का टॉपिक क्या है, कि स्टूडेंट की तरफ से राइट किया गया है, सुपरवाइजर नेम क्या है, एचओडी का नेम क्या है, सारी चीज़ें इसमें शो की जाती हैं. सो इनिशियल पेजेस, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना और इनकी बेसिक फॉर्मेटिंग का पता होना. एक्चुअली इनिशियल पेजेस की बेसिक फॉर्मेटिंग ही हमारे थीसिस की बेसिक फॉर्मेटिंग है. और दूसरा वजह ये भी थी इंट्रोडक्शन पे वीडियो ना बनाने की, ये कि इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर लेंथी सब्जेक्ट है, एक प्रॉपर लेंथी टॉपिक है. सो उसमें हमने साइटेशंस को का जिक्र करना है, हमने रेफरेंसेस का जिक्र करना है, पेपर्स डाउनलोड का जिक्र करना है कि पेपर्स कहाँ से और किन किन सोर्सेज से और कैसे कैसे पेपर्स डाउनलोड कर रहे हैं, उनको रीड आउट करने का क्या मेथड है, वेबसाइट से अगर हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसकी साइटेशन और रेफरेंस का क्या मेथड है. सो अपने आप में वो एक डिटेल टॉपिक है. सो उसको अलग करने के लिए और आज के टॉपिक को हमने क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए इनको हमने डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट करने की कोशिश की है. सो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो इनिशियल पेजेस पे है. जैसे मैंने पहले बताया कि इनिशियल पेजेस हमारे इंट्रोडक्टरी पेजेस होते हैं जो हमारे थीसिस को वेलकम करते हैं, ऑडियंस को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. आज ना सिर्फ हम इनिशियल पेजेस को क्रिएट करना, उनकी फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, बल्कि हम आपको इनिशियल पेजेस एक प्रोफेशनली राइट किए हुए थीसिस के इनिशियल पेजेस भी आपको दिखाएंगे. ठीक हो गया. मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है एमएस वर्ड पे. आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको रीनेम कैसे किया जाता है. आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे इनिशियल पेजेस के नाम से उसको सेव करेंगे, अपने नाम से इनिशियल पेजेस सेव कर सकते हैं. रीनेमिंग अच्छी हो तो आपकी जो फाइल्स होती हैं उनका मिक्सिंग का इशू नहीं होता. बेसिकली जो पहली चीज़ होती है हमारी थीसिस फाइल में, चाहे हम इंट्रोडक्शन लिखने लगे, जो भी फाइल बनाने लगे, उसकी बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है उसकी फॉर्मेटिंग. ठीक है, फॉर्मेटिंग सेम होगी अभी जो हम करने लगे हैं. आप कोई भी अपनी फाइल बनाओगे सेम फॉर्मेटिंग को फॉलो करोगे. पहले भी मैं अपनी वीडियो में ये बात पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये सारी बातें ओवरऑल थीसिस को कवर करती हैं, चाहे वो बीएस का थीसिस हो, मास्टर्स का थीसिस हो, एमफिल या पीएचडी का थीसिस हो. पहली चीज़ जो हमने एडिटिंग में करनी है वो है पेज लेआउट. हमने अपने पेज लेआउट टैब में जाएंगे. जो पहली चीज़ हमने करनी है वो है साइज़. साइज़ क्या होता है, हमने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है साइज़ की, जो हमने थीसिस में प्रोफेशनली यूज़ करना होता है, साइज़ होता है A4 साइज़. हम पेज लेआउट में आते हैं, साइज़ पे क्लिक करते हैं और A4 ऑप्शन पे आके हम साइज़ की अलाइनमेंट, साइज़ की जो सेटिंग है वो A4 सिलेक्ट कर देते हैं. हमारा पेज इस टाइम प्रोफेशनली थीसिस A4 साइज पे कंसिस्ट कर रहा है. क्लियर. A4 कर लिया हमने अपने पेज को. उसके बाद जी नेक्स्ट चीज आती है मार्जिन. आपने कस्टम मार्जिन जो रखने होते हैं अपने थीसिस के, वो क्या होते हैं ओवरऑल. ठीक है, सारे थीसिस में जो यूज होते हैं. मार्जिन के सेक्शन को ओपन कर लेते हैं. साइज A4 यूज होता है, कर लिया, मार्जिन में आ रहे हैं. अच्छा, अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो, कोई नोट्स बना रहे हो, ठीक है, नॉर्मल मार्जिन को यूज करते हो, ये बात सबको पता है. अगर आप अपने पढ़ने के लिए, पर्सनली यूज करने के लिए डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो जो आपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज को सबमिट नहीं करने, देन आप नैरो मार्जिन यूज कर सकते हो. उसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपके अल्फाज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो बाउंड्री तक फैल जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और आपके पेजेस कम यूज होते हैं. प्रिंटिंग की कॉस्ट कम पड़ती है, 10 पेजेस के बजाय 7-8 पेजेस पे बात खत्म हो जाती है. लेकिन अगर हम थीसिस की बात करें, थीसिस में मार्जिन थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम कस्टम मार्जिन पे जाएंगे अपने मार्जिन को क्रिएट करने के लिए. टॉप पे हम 1 ही रहने देंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 इंच. बॉटम पे भी हम 1 रहने देंगे, राइट पे भी हम 1 रहने देंगे. अगर हमने कहीं चेंजेस करनी है तो हमने लेफ्ट वाली साइड पे चेंजेस करनी है.
लेफ्ट पे हम 1.5 करेंगे इसको एंड देन प्रेस ओके। जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे अब आपको शो हो रहा है कर्सर ब्लिंक होते हुए 0.5 अंदर की साइड पे मार्जिन हो गए हैं, 1.5 हो गया है। टॉप पे भी 1 है, बॉटम पे भी 1 है, लेफ्ट पे भी 1 है, राइट पे भी 1 है। सिर्फ लेफ्ट पे हमने इसको 1.5 किया है। डन, क्लियर। तो बेसिक सेटिंग क्या है, हमने सबसे पहले साइज A4 करना है और मार्जिन को 1.5 लेफ्ट साइड से इन्वर्ट करना है। क्लियर। अब मैं आपको थीसिस के एक प्रोफेशनल थीसिस जो मेरी तरफ से राइट किया गया, मैंने उसको राइट किया है, उसको मैं आपको इनिशियल पेजेस की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ, दिखाना चाह रही हूँ कि इनिशियल पेजेस क्या होते हैं। अब जी इनिशियल पेजेस हैं ये इस थीसिस के, हम स्टार्ट करने लगे हैं। आपको शो करना होगा कि हमने किस तरीके से इसको देखना होगा कि किस तरीके से हमने इसको राइट किया है। अब जी हमारे इनिशियल थीसिस का पहला पेज है जिसमें हमारा टॉपिक शो हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट का नेम शो हो रहा है, सुपरवाइजर का नेम है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का लोगो है, देन उसका नेम है, ईयर है। सेकंड पेज पे हमने बिस्मिल्लाह ऐड की है, इससे हमारा एक पेज इंक्रीज हो जाता है और थोड़ा प्रोफेशनल लुक आता है। उसके बाद जी नेक्स्ट चीज़ है जो हमारी ऑथर्स डिक्लेरेशन है, ठीक है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी फॉर्मेट का आर्थस डिक्लेरेशन चौथे पेज पे आता है, ठीक है। पोजीशंस आगे पीछे हो सकती है लेकिन मेन चीज़ें यही होंगी। ऑथर्स डिक्लेरेशंस में आप बताते हैं कि मेरा जो ये वर्क है ये बीएस का थीसिस है या जो मास्टर्स का थीसिस है, कि ये जो मेरा थीसिस है ये मेरा इंटायरली ओरिजिनल वर्क है, ये किसी और का वर्क नहीं है, ठीक है। आप इस चीज़ में इस चीज़ को प्रूव करते हो। नेक्स्ट चीज़ जो एमफिल के थीसिस में आती है, जो यहाँ बीएस के थीसिस में नहीं दी थी, वो होती है प्लेजरिज्म अंडरटेकिंग। वो एक रिपोर्ट होती है प्लेजरिज्म अंडरटेकिंग की, जो सुपरवाइजरी कमेटी और हमारे सुपरवाइजर और कॉलेज के जितने भी अथॉरिटेटिव पर्सनस होते हैं उनकी तरफ से एक लेटर इशू किया जाता है, एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट पेज कह लें। वो परमिट का शो किया जाता है कि स्टूडेंट का जो वर्क है वो उसका अपना है। डिफरेंट लोगों के साइन, टीचर्स के, सुपरवाइजर के, प्रिंसिपल के या एचओडी के साइन उस पे होते हैं, ठीक है। तो मास्टर्स और बीएस के थीसिस में ये चीज़ नहीं होती। थर्ड चीज़ जो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सुपरवाइजरी कमेटी की तरफ से होती है। सुपरवाइजर के सिग्नेचर होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेटर के इस पे सिग्नेचर होते हैं, डिपार्टमेंट के एचओडी के इस पे सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मार्जिन, इसके जो मार्जिन हैं 1.5 से लेफ्ट वाली साइड से ज़्यादा शो हो रहे हैं, आपको अंदर की तरफ ज़्यादा शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है इस पेज का इस वाली साइड से, और यहाँ कम डिस्टेंस है, बॉटम पे भी कम है, ठीक है। ये आपको शो हो रहा है। और नेक्स्ट चीज़ जो है एक्नॉलेजमेंट के बाद जो होती है हमारे पास, वो होती है डेडिकेशन, कि आप अपना थीसिस किसको डेडिकेट करना चाह रहे हो। क्लियर। चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बेसिक चीज़ें यही होती हैं जो हमारे इनिशियल पेजेस में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट चीज़ है जी टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना बहुत ईजी है, मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इसको भी हम लेके चल सकते हैं। इसको हमने क्रिएट किया है टेबल ऑफ कंटेंट। आप पहले सारी चीज़ें देख लें, उसके बाद हम इस चीज़ की क्रिएशन पे जाएंगे। हमारे पास है लिस्ट ऑफ फिगर्स। नेक्स्ट चीज़ है आपके आप जितने भी अपने थीसिस में फिगर्स ऐड करोगे, पिक्चर्स, ग्राफ, इमेजेस, रेफरेंस के तौर पे, उनकी यहाँ पे आपने क्या की है, लिस्टिंग की है। फिगर 1.1 हमने मैप यूज़ किया अपने टारगेटेड एरिया का, वो कौन से पेज पे है वो हमने शो किया है, ठीक है। लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस भी होती हैं, लेकिन इस थीसिस में एब्रीविएशंस इतनी यूज़ नहीं हुई, बल्कि यूज़ ही नहीं हुई, सो इसलिए लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस हमने ऐड नहीं की, लेकिन अपने थीसिस के अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, फिर मैंने डिटेल में भी इस चीज़ को लेकर जाना है। द लास्ट चीज़ जो हमारी इनिशियल पेजेस की है वो एब्स्ट्रैक्ट, फिर आगे से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, इस पर हम नेक्स्ट चलेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि जो कल भी हमने वीडियो में डिस्कस की थी, कि हमारे थीसिस की जो डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं फॉन्ट यूज़ होता है, वो होता है टाइम न्यू रोमन। सिलेक्ट करके बता रही हूँ, देखें टाइम न्यू रोमन हमने फॉन्ट यूज़ किया है। पैराग्राफ जो यूज़ हो रहा है, पैराग्राफ 12 की हेडिंग जा रही है, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग कितनी यूज़ हो रही है हमारी, लाइन स्पेसिंग हमारी जस्टिफाइड, अलाइनमेंट हमारी जस्टिफाइड है, ठीक है। बिफोर स्पेसिंग जो है, पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पे बिफोर पैराग्राफ भी 6 पीटी की स्पेस है और आफ्टर पैराग्राफ भी 6 पीटी की स्पेस है। लाइन स्पेसिंग हमारे पास 1.5 है, लाइन स्पेसिंग हमेशा 1.5 ही होती है। और फर्स्ट लाइन 0.5 जो हमारी पहली लाइन है वो इंडेंट है, ठीक है। इंडेंटेशन होती है फर्स्ट लाइन और मार्जिन की जो स्पेस होती है उसके दरमियान जो स्पेस होती है। अब ये देखें, अब फर्स्ट लाइन मेरी 0.5 आगे है, हर पैराग्राफ पे फर्स्ट लाइन 0.5 आगे है, शो हो रही है यहाँ पे देखें। 0.5 ये वाले फर्स्ट लाइन आगे है, 0.5 ये वाली भी फर्स्ट लाइन फॉरवर्ड है और ये भी फर्स्ट लाइन फॉरवर्ड है। तो ये चीज़ पैराग्राफ को शो करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के थीसिस मैंने ऐसे भी राइट किए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, जिनमें ये पैराग्राफ इस तरीके का होता है, आगे 0.5 एडिट नहीं होता, इस तरीके का होता है, सेम बिल्कुल ऐसे सेम होता है, इक्वली जस्टिफाइड होता है, 0.5 आगे नहीं होता।
सो ये यूनिवर्सिटी फॉर्मेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अलाइनमेंट और ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ ओवरऑल। नेक्स्ट मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ। नेक्स्ट आपने एक बात नोटिस की होगी कि टेबल ऑफ कंटेंट जहाँ पे खत्म हो रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट जहाँ पे एंड हो रहा है, और नेक्स्ट चीज लिस्ट ऑफ फिगर्स हमारी स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे पेज नंबर गिवन है। देखें यहाँ पे पेज नंबर 1 गिवन है रोमन फॉर्मेट में। और उससे ऊपर जहां तक टेबल ऑफ कंटेंट हमारा एंड हो रहा है, यहाँ तक हमारा कोई पेज नंबर, देखिए यहाँ पे कोई पेज नंबर नहीं है। ऐसा क्यों है? कुछ यूनिवर्सिटी फॉर्मेट, बल्कि जितने भी आज तक मैंने थीसिस राइट किए हैं यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, उसमें हमारा जो इनिशियल पेजेस की फाइल होती है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होती है। लिस्ट ऑफ टेबल्स तक, कंटेंट तक, टेबल ऑफ कंटेंट तक सॉरी, हमारे पास कोई पेज नंबर नहीं होता, सिंपल फाइल होती है। और लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस तक और एब्स्ट्रैक्ट वाली फाइल जो होती है, उसमें हमारे पास पेज नंबर गिवन होता है और रोमन फॉर्मेट में होता है। तो सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि दो एक ही फाइल में अगर पेज नंबर डलेगा तो एक ही टाइप का डलेगा, डलेगा तो सारे पेजेस पे डलेगा। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले 6 पेजेस पे पेज नंबर नहीं है और 7वें पेज से पेज नंबर शुरू हो रहा है और हो भी रोमन फॉर्मेट में रहा है? तो इसका एक बहुत सिंपल और इजी मेथड ये है कि हमने 2 फाइल क्रिएट की। टेबल ऑफ कंटेंट तक हमने एक फाइल क्रिएट की, और टेबल ऑफ कंटेंट से आगे हमने 2 फाइल क्रिएट की, दूसरी फाइल क्रिएट की। लेट मी शो यू। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसी फाइल को 2 फाइल में डिवाइड किया है, फाइल 1 एंड फाइल 2। अब जो फाइल 1 मैंने बनाई है ये वो फाइल है जिसमें कोई पेज नंबर नहीं है। ठीक है, मैं आपको 2 फाइल बना के उनको मर्ज करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर आपके यूनिवर्सिटी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपकी रिसर्च थीसिस के इनिशियल पेजेस में के हाफ एरिया में, स्टार्ट वाले एरिया में कोई पेज नंबर नहीं है, और उसके लास्ट वाले एरिया में दूसरे उसके पार्ट में कुछ पेज नंबर्स डले हुए हैं, तो आपने किस तरीके से उनकी फॉर्मेटिंग करनी है? आपने स्टार्ट वाले जो हमेशा एरियाज होगा, स्टार्ट वाला जो एरिया होगा आपका, स्टार्ट से लेके टेबल ऑफ कंटेंट तक, या कोई और भी उसकी पोजीशन हो सकती है, या वहाँ पे आथर्स डिक्लेरेशन हो सकता है, प्लेजरिज्म अंडरटेकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां तक पेज नंबर्स गिवन नहीं है। उस एरिया में, स्टार्ट के एरिया में पेज नंबर गिवन नहीं होते, क्योंकि जो हमारा इंट्रोडक्शन का पेज होता है उस पर पेज नंबर शो नहीं होता। ठीक है, सो उस एरिया की फाइल आपने अलग बना लेनी है फाइल 1 के नाम से। ठीक, डन। और आगे जिन एरियाज में पेज नंबर है, चाहे वो लिस्ट ऑफ फिगर है, लिस्ट ऑफ टेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, उनकी आपने फाइल अलग बना लेनी है, लाइक फाइल 2। अब आपने उसमें पेज नंबर कैसे डालने हैं और उन पेज नंबर्स को रोमन में कैसे करना है, दैट्स द मेन पॉइंट है। सो आप सिंपल इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपने इमेज डालनी है, पेज नंबर डालना है, हेडर फुटर डालना है, तो आप कहाँ आएंगे? इंसर्ट के टेबल पे, फॉर्मेट पे, टैब पे आप आएंगे। सो हम पेज नंबर पे आते हैं। बॉटम ऑफ द पेज हमने पेज नंबर डालने हैं, क्योंकि ये जो थीसिस मैंने राइट किया था और इस कॉलेज के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज पे था एंड सेंटर पे था। और ये बात हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेज नंबर हमेशा बॉटम ऑफ द पेज आता है, चाहे वो राइट बॉटम हो या लेफ्ट बॉटम हो या सेंटर बॉटम हो। क्लियर? तो हमने इसको सेंटर बॉटम कर दिया। अब यहाँ पे आपको पेज नंबर रोमन काउंटिंग में शो नहीं हो रहा, आपको पेज नंबर सिंपल काउंटिंग में शो हो रहा है। सो इसको रोमन काउंटिंग में करने के लिए आप अगेन पेज नंबर पे जाएंगे, और इस टाइम आप फॉर्मेट पेज नंबर के ऑप्शन पे जाएंगे। क्लियर? दूसरी बार जब आप पेज नंबर के ऑप्शन में जा रहे हैं, मैं अगेन बता दूं, तो आप फॉर्मेट पेज नंबर के ऑप्शन में जाएंगे। बॉटम वाली स्टोरी आप पहले खत्म कर चुके हैं। ठीक, आप फॉर्मेट पेज नंबर पे जाएंगे और यहाँ नंबर फॉर्मेट पे आके आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर देनी है, देन प्रेस ओके। ओके, अब आपको देखें ये वाला पेज नंबर फाइल पे शो हो रहा है। सॉरी, हमने गलत फाइल पे पेज नंबर डाल दिया है, बट इट्स ओके। हम इसको डोंट सेव करके हम अपनी फाइल 2 पे जाएंगे। फाइल 2 with the same pattern we can add the page number, bottom of the page, center bottom, and then we can go again page number, then format page number, and then to the हमारी रेलिवेंट फॉर्मेशन जो हमने यूज करनी है। ओके, ठीक है। अब देखें पेज नंबर शो हो गया। अब हम इसको Ctrl+S करेंगे, सेव हो गई हमारी फाइल। एंड देन हम इस फाइल में अगेन जब हम जंप करेंगे, जब हम अगेन एंटर करेंगे, तो हमारे पास हमारा पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज सेंटर में शो होगा और उसी फॉर्मेट में होगा जैसा कि हम उसको करना चाह रहे हैं। क्लियर? डन। तो अब हमने इस फाइल को मर्ज कैसे करना है, इन दोनों फाइल्स को किस तरीके से मर्ज करना है कि वो एक ही फाइल बन जाए, जैसा कि हमारे थीसिस फॉर्मेट में हमें ये चीज़ बताई गई है। सो सेम आप गूगल पे जाएंगे,
आप यहाँ पे आके लिखेंगे मर्ज डॉक्यूमेंट्स, टाइप करेंगे मर्ज डॉक्यूमेंट्स। देखें यहाँ पे हिस्ट्री में ठहरिए, मर्ज डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो मर्जर है, ये जो आपको शो है, ये पीडीएफ मर्जर है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को मर्ज करने आए हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट को भी मर्ज कर देता है, लेकिन इसका हम यूज बाद में सीखेंगे और इसको किस तरीके से यूज करना है, और पीडीएफ मर्जर को हम कब यूज करते हैं, इस चीज पे हम नेक्स्ट बात करेंगे। अभी हम डॉक्यूमेंट मर्जर पे आ रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मर्जर जो मैं यूज करती हूँ, और मेरी नज़र में जो कि एक बहुत अच्छा मर्जर है। फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, अपनी फाइल 1 को चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगेन हम अपनी सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। अगेन हमने अपनी फाइल 2 को सिलेक्ट किया, एंड देन वी विल चूज द ऑप्शन ऑफ मर्ज। ठीक है, मर्ज पे हमने क्लिक किया। देन फाइल डाउनलोड हो रही है हमारी, और ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। हम अपने पीसी में जाएंगे, डाउनलोड ऑप्शंस में अपनी फाइल को ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से अब वो मर्ज हो चुकी है। डाउनलोड्स ऑप्शन, एंड देन फाइल 1 उसने अपना नाम दे दिया, आप अपना नाम दे देते हैं। आप अपना नाम दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन, इनेबल एडिटिंग करेंगे हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब आपकी फाइल मर्ज हो चुकी है, 2 फाइल्स एक हो चुकी हैं। यहाँ पे हमारी टेबल ऑफ कंटेंट है, ये देखें, लिस्ट ऑफ फिगर्स आ रहे हैं जी। देखें टेबल पेज नंबर शो हो रहा है। तो इस तरीके से अब मैं आपको एक और बात दिखाना चाहूँगी, बहुत इजी। अब मैं आपको मेन फाइल की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन भी शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये थे हमारे इनिशियल पेजेस। इनकी बेसिक सेटिंग कैसे करनी है, पेज नंबर मर्जिंग कैसे करनी है 2 फाइल्स बना के, और अलाइनमेंट क्या है इसकी डिफ़ॉल्ट, लाइन स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, टाइम न्यू रोमन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें आपको पता है। हेडिंग, अब आपने यहाँ पे गौर किया होगा, हेडिंग जो ये देखें, टेबल ऑफ कंटेंट अपर केस में शो हो रही है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी अपर केस है और अनबोल्ड है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसको लोअर केस करवाती हैं, या सेंटेंस केस करवाती हैं, ठीक है। सेंटेंस केस करवा के इसको बोल्ड करवा देती हैं। रहती हेडिंग हमारी 16 की है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको अपर केस करवा के अनबोल्ड करवा देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपर केस करवा के बोल्ड करवा देती हैं। ये आपके फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल जो सेटिंग है, जो फॉर्मेटिंग है, वो यही है। अब जी मैं आपको इंट्रोडक्शन की तरफ एक और बात, पेज नंबर वाली बात की तरफ लेके जा रही हूँ। अब इंट्रोडक्शन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये एक ही फाइल है, मर्ज्ड है, फाइनल फाइल है, जहाँ से मैं आपको समझा रही हूँ। और यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन शो हो रहा है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन का देखें, यहाँ से अलग पेज नंबर, अब यहाँ से ये वाला पेज नंबर शुरू हो रहा है। समझ आई आपको? अब यहाँ पे क्या पॉइंट है कि हमने टोटल 3 फाइल्स बनानी है। वो वाली फाइल, फाइल नंबर 1 जिसमें कोई पेज नंबर नहीं है, देन फाइल नंबर 2 जिसमें रोमन फॉर्मेटिंग में या डिफरेंट फॉर्मेटिंग में पेज नंबर है, एंड देन हमारी मेन थीसिस की फाइल, इंट्रोडक्शन की फाइल, जहाँ से हमारा सिंपल काउंटिंग में पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ से हमारा एक्चुअल प्ले, एक्चुअल मूवी, हमारा एक्चुअल थीसिस स्टार्ट होता है, वो है इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन में डिटेल से टॉपिक पे बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन है क्या, इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, इंफॉर्मेशन कहाँ से हमने कलेक्ट करनी है, हमने वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करनी है, पेपर्स किस तरीके से डाउनलोड करने हैं, उनकी साइटेशन, उनके रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप थीसिस राइट करवा सकते हैं, प्रपोजल राइट करवा सकते हैं, स्टैट लगवा सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप हमसे कंसल्टिंग कर सकते हैं। थीसिस राइटिंग पूरा कंप्लीट राइट नहीं करवाना चाह रहे तो आप उस अफोर्डेबल प्राइस में आप थीसिस राइटिंग हेल्प हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा सीवी डिज़ाइन, कैनवा वर्क, लोगो, प्रेजेंटेशन, थंबनेल, जो भी चीज़ आपने हमसे क्रिएट करवाना हो, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, नोट्स, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। होप्स हो कि आज की आपकी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाती है, ऑब्वियसली मैं भी ह्यूमन हूँ, कोई भी चीज़ मुझसे मिस हो जाती है, तो आप उस चीज़ को कमेंट में आप उससे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे है, इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो आपकी रिकमेंडेशन पे, आपके क्वेश्चंस पे हम वीडियो बना सकते हैं। तो जितना नॉलेज एक्सपैंड होता है, हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जितना आप नॉलेज को एक्सपैंड करते हो, दूसरों के साथ शेयर करते हो, आपका नॉलेज उतना बढ़ता है। सो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। कमी पेशी इंसान में होती है, हम इस चीज़ को फुलफिल करना और उस चीज़ को बेहतर बनाना ही हमें इंसान बनाता है। सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।